न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थापित ये एडवांस्ड सिने एमआरआई मशीन आम हॉस्पिटल्स में दिखने वाली कोई साधारण एमआरआई मशीन नहीं है। मरीजों को गंभीर रोगों की जांच में रियायती दर पर अत्याधुनिक जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीमेंस हेल्थिनियर्स द्वारा निर्मित उच्च टेक्नोलॉजी क्षमता वाली ये सिने एमआरआई मशीन भारत सरकार के द्वारा पहली बार प्रदेश के किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाई गई है। करोड़ों की लागत वाली इस एडवांस्ड सिने एमआरआई मशीन से न्यूरोलॉजी, स्पाइन तथा शरीर की अन्य क्रिटिकल जांचों के साथ साथ हृदय की भी सभी तरह की जांचों को गहनता से किया जा सकता है। सिने एमआरआई मशीन किस तरह काम करती है, मरीजों में किस तरह की जांचें इससे की जाती हैं, इसको लेकर हमने ऑन स्क्रीन परीक्षण के साथ जीएसवीएम न्यूरोलॉजी सर्जरी विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिंह से बात की। हमारे साथ जीएसवीएम के न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिंह जी मौजूद हैं। अब हम जानते हैं सिने एमआरआई मशीन के द्वारा ब्रेन का जो परीक्षण किया जा रहा है। मेरे पीछे आप ये कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं और इस पर जो परीक्षण हुआ है उसकी इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये जो परीक्षण यहाँ दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, पीछे मशीन के द्वारा इसका यहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन हो रहा है, इसमें डॉक्टर साहब ब्रेन के बारे में बताइए किस तरह का परीक्षण कैसे होता है। एक्चुअली ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस मशीन है। इंडिया में अभी इनके जो है खाली 2 मशीनें आई हैं, एक हैदराबाद में, एक जो है कानपुर पीएमएसएसवाई को जो है मिली हैं, गवर्नमेंट ने दी हैं। इसमें जो है जैसे ये 3 टेस्ला की एमआरआई है जो कि हाईएस्ट एमआरआई अभी तक जो है जो इंडिया में है उस तरीके की है। और इसमें जो है हम बहुत सारे सीक्वेंस हैं जो कि ब्रेन और स्पाइन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कि अभी एक सीक्वेंस जो है इसमें किया जा रहा है मरीज का, जिसको जो है सिने एमआरआई कहते हैं। इस सीने का मतलब, सीने का जो है मतलब होता है एक तरीके का, ये एक फेज़ होता है जिसमें जो है पहले एमआरआई में हम मोशन नहीं देख सकते थे कि कोई चीज़ बह रही है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ती थी, फ्लो कर रही है। इस सीक्वेंस में ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो जिस डायरेक्शन में बहता है वो भी हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कि इस मशीन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक स्पेशल डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं आर्नल्ड कैरी मेल फॉर्मेशन। उसमें होता क्या है कि जो ये सीएसएफ वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सीएसएफ है और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है कि किस डायरेक्शन में मूव करता है सीएसएफ, ये दिखाई पड़ता है इसमें। और प्लस अगर कभी जो है इसके अंदर कोई रुकावट होती है तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है फ्लूइड भर जाता है जिसको सिरिंगोमाइलिया कहते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है कि अगर इस तरीके से, तो रुकावट कहाँ है, उस रुकावट को जो है ऑपरेशन के माध्यम से सही किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एमआरआई और इसका ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मरीजों के इलाज के लिए, डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि एक करेक्ट डायग्नोसिस होगी तभी ही उसका करेक्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप जैसा बता रहे हैं कि ये मस्तिष्क का जो इमेज यहाँ दिख रही है और परीक्षण जो दिखाई दे रहा है, इसमें फ्लूइड की जांच हो जाती है कि फ्लूइड मस्तिष्क में घातक हो रहा है या किस स्थिति में उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इसका परीक्षण इसमें हो जाता है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है कि मस्तिष्क की सर्जरी करनी है या कुछ और इसको ऑपरेट करना है। जी हाँ, इसमें जो है एक्चुअली में जहाँ ब्लॉकेज होता है वो फ्लूइड का, वो दिखाई पड़ जाता है और उस ब्लॉकेज को तभी डायग्नोस करने के बाद हटाने पे मरीज़ को जो है प्रॉफिट मिलता है। और अब हम कार्डियक एमआरआई भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे हुआ करते थे, उसमें कभी कभी कंजेनाइटल वेसल्स में डिजीज़ हुआ करती थी एओर्टा में, जिससे जो है एओर्टा जो कि मेन खून की नली थी वो सिकुड़ जाती थी, वो डायग्नोस नहीं कर पाता। उसको डायग्नोस करने के लिए हमको सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी का प्रॉपरली उपयोग करना पड़ता था। अब वो हम डिटेक्ट इस सिने एमआरआई से भी कर सकते हैं बिना पेशेंट को रेडिएशन दिए हुए। इसके 4 चैम्बर्स हैं और इसके अंदर जो हैं जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है, इसको जो है कार्डियक, इसको जो है सीक्वेंस को कार्डियक एमआरआई कहते हैं। इसमें अगर जो है फ्लूइड का डायरेक्शन जो है वो डिफेक्टिव है वो भी हम पता कर सकते हैं। हार्ट में अगर कोई ट्यूमर अंदर बैठा हुआ है या क्लॉट अंदर
फंसा हुआ है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं जो हार्ट की मसल जो हैं जिनके कारण जो है मोटी हो जाती हैं और नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, वो सारी की सारी डिजीज़ भी हम इस पर्टिकुलर जो है एमआरआई से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये फ्लूइड दिख रहा है, क्या ये ब्लड है या फ्लूइड है ये? नहीं, ये सही आप कह रहे हैं। ये जो है एक्चुअली जो है जिस तरीके से हार्ट धड़कता है ये हार्ट ही है एक तरीके से, और ये धड़कता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, और जो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि फ्लूइड आगे जा रहा है ये ब्लड ही है, जो ब्लड जो है पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा वेसल्स में। तो इसमें डॉक्टर साहब ये परीक्षण जो इस मशीन के द्वारा हो रहा है, इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं बेसिकली ये पता लग सकता है कि हृदय में ब्लॉकेज कितने हैं, वो कहाँ तक हैं, कितने प्रतिशत है, और इसमें बिना रेडिएशन के ही पता लग सकता है। जैसे कि सीटी स्कैन, सीटी जो एंजियोग्राफी है उसमें ये खतरा रहता है कि उसमें रेडिएशन होता है, लेकिन इस सिने एमआरआई मशीन में रेडिएशन का खतरा नहीं है, ये आप बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये एक्चुअली जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस है एक तरीके का, जिसमें रेडिएशन यूज़ नहीं किया जाता है। सीटी में अक्सर जो है एक्सरेज होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे एडल्ट्स हों, उनके कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं कि जो है उनको कभी कभी मैलिग्नेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं रेडिएशन के कारण। वो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब इस मशीन का और क्या क्या उपयोग है? चूँकि बहुत एडवांस मशीन जैसा आपने बताया है, इसका और क्या क्या बीमारियों में, शरीर के किस तरह के ऑपरेशंस में, परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है? एक्चुअली ब्रेन तो एक एमआरआई मशीन के लिए बहुत पहले से ही पॉपुलराइज है। इस एडवांस मशीन से हम जो है कार्डियक एमआरआई कर सकते हैं कि जैसे कि कार्डियक ट्यूमर हुआ या हार्ट के में कोई क्लॉट पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं, या फिर जो है एवोर्टा जो मुख्य नली होती है जिससे हार्ट से जो है ब्लड जो है फ्लो होता है, अगर उसका ब्लॉकेज है या सिकुड़ी हुई है वो पता कर सकते हैं। इसी तरीके से पेट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं बहुत सारी डिजीज़ जिसको कहते हैं एमआर इंट्रोग्राफी या एमआर प्रोक्टो इंट्रोग्राफी की, जो हमारी पेल्विक फ्लोर होती हैं, कभी कभी वो जो है जहाँ से जो है मल बाहर आता है, कभी कभी वो प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसको भी हम इस एमआर के सीक्वेंस से डायग्नोस कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते थे कि इमेज करने पे वो प्रोलैप्स दिखाई नहीं पड़ता था। जब आदमी जो है लैट्रिन जाता था लैट्रिन करने के लिए, उस समय वो प्रोलैप्स जो है वो होते थे या बैठता था। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया, तो इसमें क्या पाइल्स के इलाज के लिए इसका परीक्षण उपयोगी हो सकता है क्या? किया जा सकता है। कई बार जो है प्रेशर लगाने पे जो पाइल्स होते हैं वो प्रोट्यूड्स होते हैं, बाहर निकलते हैं वहाँ से, और जो है नहीं तो अंदर रहते हैं, तो वो भी क्योंकि ये मोशन भी डिटेक्ट करता है उनका, तो उसके द्वारा भी किया जा सकता है। GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह जी इस सिने एमआरआई मशीन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि ये मशीन बहुत एडवांस है। प्रदेश में पहली बार इस मशीन की स्थापना इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की गई है और इसका उपयोग मरीजों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।